video. Today I'm going to show you chocolate stirrs. Nowadays these stirrs are very famous for children's gifting items and all. You can use very easily and very tasty items for the children especially. They like very much this one. Let's start with this now. For this we made chocolate slabs. In a market, it's available very easily. Any brand you can take. I took the Mode brand. You can take any brand. It is not compulsory with the brand. In that, this is a 400 grams. In this, you can see the 4 blocks are there. इसमें 4 blocks हैं. इसमें से हम लोग कोई भी blocks एक block use कर शुरू करेंगे. ये डार्क फ्लेवर है. इसमें आपको 3 फ्लेवर्स मिलेंगे. मिल्क. This is milk one. This is white and this is dark. Dark, milk, white. These are very easily available in a market. और इसको हमको चॉप करना है ब्लॉक को. और 30 सेकेंड्स के 2 राउंड्स में माइक्रोवेव करना है. If you don't have microwave, you can use double boiler method. आप उसको डबल बॉयलर मेथड या माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के 2 बैच में गरम करके मेल्ट करना है. मेल्ट करने के बाद इट विल बिकम लाइक दिस और उसे रूम टेम्परेचर पे टेम्पर करना है. ये चॉकलेट्स को मेल्ट कर देना है. The Mode only. Many different brands are coming in the market nowadays. This is a milk chocolate. This is a white. Especially with white, when you are using white chocolate, please be careful. It is very delicate. And when you are taking for a गरम कर रहे हैं तभी उसको संभाल के गरम कीजिएगा. वो जलनी नहीं चाहिए. और ये रूम टेम्परेचर पे रहनी चाहिए. कंपलसरी है. तो ही हमारे स्टर्स इजीली और अच्छे बनेंगे. Now first flavor will start. I'm showing this one. अभी नया फ्लेवर बना. यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी बनाया है बटर स्कॉच, हॉट चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, हेजलनट. Now we'll make new one flavor, that is a brownie. For this we'll need milk chocolate. आपको अप्रोक्सीमेटली आपके जितने स्टर्स की साइज बनानी है वो हिसाब से हम लोग लेंगे. नॉट नेसेसरी टू गो विद स्पेसिफिक एनी मेजरमेंट. आपको जो साइज के स्टर्स बनाने हैं वो साइज के हिसाब से हम लोग चॉकलेट लेंगे. दिस इज अ मेल्टेड मिल्क चॉकलेट. इन दिस आई एम एडिंग ब्राउनी. दिस इज अ होममेड ब्राउनी. आपके पास ब्राउनी नहीं है तो चॉकलेट स्पंज भी चलेगा. In this I add some walnuts. और अच्छे से उसको मिक्स कर देना है. कंपलसरी ध्यान रखिए चॉकलेट रूम टेम्परेचर पे रहनी चाहिए. गर्म रहेगी तो उसका टेक्सचर खराब हो जाएगा और हम लोग जो भी चीज इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी टेस्ट अच्छा नहीं होगा, खराब लगेगा. Then after this are a paper glass, very easily available in the market. आपको जितनी जो
साइज की बनाना है वो हिसाब से हम लोग ग्लास में डाल देंगे. विल pour it the और उसके बाद टैप कर देना है, अच्छे से टैप करना है जिससे वो चॉकलेट अच्छी क्लियर, अच्छे टेक्सचर और अच्छे लेयर में रहे. फिर उसके बाद हम लोग उसमें स्पून डाल देंगे, वुडन स्पून. और ऊपर से डेकोरेट करने के लिए, थोड़ा सा गार्निश करने के लिए ब्राउनी ऊपर से ऐड करेंगे थोड़ी. सम वॉलनट ऑल्सो, थोड़ा वॉलनट्स भी डालेंगे. टेम्परेचर पर रहेगी तो ही अच्छे से ये स्टैंड हो पाएगा. सो इट इज कंपल्सरी टू कीप ऑन चॉकलेट रूम टेम्परेचर पर रहना जरूरी है. नाउ वी गो विद अनदर फ्लेवर. एनी वीडियो और वॉइस प्रॉब्लम प्लीज आप बोल सकते हैं. कुछ प्रॉब्लम आ रहा है वॉइस में और कुछ में तो प्लीज लेट मी नो. हेलो भावना जी, हेलो नीति जी, हेलो मीनाक्षी जी, हेलो. नाउ नेक्स्ट फ्लेवर विल गो. विल टेक रोज. रोज के लिए हम लोग ने यहाँ पे मिल्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट मेल्ट करके रखी हुई है, टेम्पर करके. इट इज कंप्लीटली रूम टेम्परेचर. अभी इसके अंदर हम, आपको एसेंस डालना है तो एसेंस डाल सकते हैं, एनी फ्लेवर, एसेंस फ्लेवर. और यहाँ यू कैन यूज रोज सिरप. दिस इज होममेड रोज सिरप. यू कैन यूज दैट आल्सो. इट्स योर चॉइस. चॉकलेट के अंदर मैंने ये फ्लेवर डाल, रोज फ्लेवर डाल रही हूँ मैं. थोड़ा फ्लेवर का टेस्ट ज्यादा रहेगा क्योंकि वो हम लोग मिल्क में यूज करने वाले हैं, तो मिल्क में भी उसका टेस्ट आना चाहिए, खाली चॉकलेट तक रहना नहीं चाहिए. सो यू शुड टेक लिटिल बिट मोर एंड स्टर इट फास्ट. आपको कलर ऐड करना है तो आप कलर भी ऐड कर सकते हो. थोड़े हम रोज पेटल्स भी डाल देंगे गार्निशिंग के लिए. ड्राई रोज पेटल्स हैं. ओके, वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है. आई विल टेक केयर ऑफ दैट प्लीज. नाउ नेक्स्ट फ्लेवर विल गो कुकी क्रीम. बच्चों को ज्यादातर कुकीज, क्रीम्स वगैरह फ्लेवर ज्यादा पसंद आते हैं. तो हम लोग कुकी क्रीम ले सकते हैं. कुकी क्रीम यू कैन गो विद द एनी फ्लेवर. यू कैन गो विद द व्हाइट चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट. इट्स अप टू यू. मैं यहाँ पे मिल्क चॉकलेट ले रही हूँ. या यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट यूज किया है. आपको जो फ्लेवर्स के बिस्किट अच्छे लगते हैं हम लोग ले सकते हैं. दिस इज अ ओरियो फ्लेवर बिस्किट्स.
पैक करना जरूरी है, तो ही इसका लेवल और अच्छा आएगा, यूज करने में इजी रहेंगे। Same way we add some biscuits upstairs for the garnishing. आप चाहिए तो पूरा एक बिस्किट, हाफ बिस्किट का पीस भी रख सकते हैं, एज यू लाइक टू गार्निश योर स्टर्स। दिस इज द रोज फ्लेवर, हमने एक कभी तक बना लिया है रोज फ्लेवर। दिस इज द ब्राउनी cookie cream. Now next we are going for a rasmalai. रसमलाई थोड़ी स्वीट फ्लेवर में रहती है, तो रसमलाई के लिए हम लोग व्हाइट चॉकलेट देते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर व्हाइट चॉकलेट का टेस्ट स्वीट रहता है, तो we'll go with the white chocolate. In this we'll add rasmalai flavor essence. It is very easily available in the market, pack flavor. It is very good. I use always this flavors only. And in this we'll add some chopped pistachio and almond. इसमें मैंने थोड़े पिस्ताचियो और आलमंड ऐड किए हुए हैं। pistachio और आलमंड। I'll again explain all the flavors again. In this we'll add some saffron के भी 2-3 पीस डालेंगे। जब ये गर्म दूध में जाएगा, सैफरन का अपने आप नेचुरल कलर आएगा। इट लुक वेरी यमी। आपकी चॉकलेट बहुत गर्म गट हो जा रही है या इट इज नॉट एबल टू पोरिंग, यू कैन गो फॉर अ 10 to 20 सेकंड माइक्रोवेव। आपकी चॉकलेट बहुत गट हो गई, नॉट एबल टू पुट, यू कैन गो फॉर 10 to 20 seconds. Clear problem है क्या? Connectivity. You can add some saffron ऊपर भी लगा सकते हैं।
Now we'll go with the one more flavor, that is a coffee. कॉफी में भी आपकी चॉइस है, आप कोई भी फ्लेवर के साथ ऐड कर सकते हैं. इवन यू कैन गो विद द डार्क चॉकलेट और यू कैन गो विद द मिल्क चॉकलेट आल्सो. मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट ली है. इसमें मैं थोड़ा सा कॉफी पाउडर ऐड करूंगी. इट्स अगेन अप टू योर चॉइस, आपको कॉफी कितनी स्ट्रॉन्ग चाहिए उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और मिल्क की क्वांटिटी भी कितनी है. तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू टेक. I'll add some milk chocolate also in this. या बिटरी और स्मेट विद कॉफी फ्लेवर आ जाएगा. मैंने थोड़ा गार्निशिंग के लिए चोको चिप्स ऐड किए हैं. इवन यू कैन स्प्रिंकल सम कॉफी पाउडर आल्सो. इसके ऊपर थोड़ा कॉफी पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं. Now next last flavor. Now last flavor we are going for a now next is we'll go with the I'll repeat all the flavors one more time. Just I finish one and I'll repeat all the flavors one more time. Now we are, this is the last flavor. This is a double chocolate flavor. Double chocolate. You have any issue with this thing? कुछ भी आपकी question inquiry after the video, definitely I clear that doubt. First, we'll add in this dark chocolate. इसमें मैंने डार्क चॉकलेट का लेयर थोड़ा मैं ज्यादा लूंगी डबल चॉकलेट में. ये रूम टेम्परेचर पे चॉकलेट है, इसीलिए ये इसमें मिक्स नहीं होगी. अदर इट इज अ वेरी हॉट, इट विल बी, ये एक के अंदर एक में मिक्स हो जाती है. ये रूम टेम्परेचर मिक्स नहीं होगी.
This is a milk flavor. Now in this last we'll add white. In this we'll add spoon. और गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी चोको चिप्स डाल सकते हैं. Today we done 6 flavors. Voice is audible now. In voice clear आ रहा है आपको अभी? Shall I repeat once all the flavors? This is a rose. रोज के लिए हमने व्हाइट चॉकलेट ली है. व्हाइट चॉकलेट के अंदर मैंने रोज सिरप ऐड किया है. आप रोज सिरप के बदले रोज एसेंस भी ऐड कर सकते हैं. रूअफ़ज़ा सिरप आता है वो भी ऐड कर सकते हैं. इट्स अप टू योर चॉइस विच फ्लेवर यू वांट टू ऐड. इट इज नॉट कंपलसरी कि यू हैव टू गो विद द रोज फ्लेवर. आप और कोई भी सिरप्स यूज कर सकते हैं जो आपके पास घर पे अवेलेबल है. जैसे यहाँ पे बटर स्कॉच भी सिरप हम लोग यूज कर सकते हैं. Top of that, for a garnish, I sprinkle some rose petals. Next, I took रसमलाई. रसमलाई फ्लेवर में मैंने व्हाइट चॉकलेट ली थी. व्हाइट चॉकलेट में मैंने रसमलाई फ्लेवर ऐड किया है, एसेंस. और इसके अंदर चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट है, आलमंड एंड पिस्ताचू. You can add different others dry fruit also, but I like almond and pistachio. और थोड़े से सैफरन केसर भी मैंने ऐड किया हुआ है. आपको जो फ्लेवर इसमें डालना है आप डाल सकते हैं. सैफरन डालना है, इलायची भी थोड़ा स्प्रिंग करना है तो इलायची भी डाल सकते हैं. नेक्स्ट आई टुक दिस ब्राउनी विथ वॉलनट. ब्राउनी विथ वॉलनट आपको अवेलेबल ब्राउनी है तो आपके पास ठीक है, नहीं तो आप चॉकलेट स्पंज भी यूज कर सकते हैं. दिस आई वर्क विद द मिल्क चॉकलेट. मिल्क चॉकलेट में मैंने ब्राउनी ऐड की हुई है और वॉलनट्स डाले हैं. और मैंने I use brownie and walnuts. This is cookie cream. In this also I use milk chocolate. इसमें भी आप कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हो. आप डार्क चॉकलेट के साथ भी जा सकते हैं. डार्क चॉकलेट फ्लेवर भी अच्छा लगता है. इसमें ओरियो बिस्किट मैंने लिया हुआ है. आप और कोई बिस्किट भी ले सकते हैं. Any flavor what you like, but go with the cream based biscuit. It look more yummy. This is coffee. मिक्स करके प्रोपोर्शन लिया है चॉकलेट का. इसमें मैंने कॉफी पाउडर ऐड किया है. आप कॉफी एसेंस भी यूज कर सकते हैं. और गार्निशिंग के लिए ऊपर से चोको चिप्स ऐड की हुई है. दिस इज डबल चॉकलेट. इसमें 3 लेयर्स है, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट. और गार्निशिंग के लिए चोको चिप्स डाला हुआ है. ये सब आप अभी तो ये सेट है, पर फॉर अ डी मोल्ड यू हैव टू कीप दिस फॉर अ 5 to 10 minutes इन अ फ्रिज. फिर ये इजीली डीमोल्ड हो जाएंगे. मैं डीमोल्ड करके भी आपको बताऊंगी. तब तक हम लोग ये जो बने हुए हैं, जो मेरे पास मैंने ऑलरेडी फ्लेवर्स बनाए हुए हैं, स्ट्रॉबेरी, हेजलनट, डबल चॉकलेट, सॉरी हॉट चॉकलेट, हम लोग एक फ्लेवर यहाँ पे मैंने हॉट मिल्क में मैं यूज करके आपको बताऊंगी कैसा इसका रिजल्ट आता है आफ्टर एडिंग द मिल्क. दिस इज अ हेजलनट फ्लेवर. आई एम एडिंग हॉट. इसके गर्म दूध है, गर्म दूध के अंदर मैंने ये डाला हुआ है.
आप देख सकते हैं गर्म दूध में ये इजीली चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। ये चॉकलेट स्टर्स गिफ्ट वगैरह में देने में भी, दिवाली के टाइम कोई भी ओकेशन में देने के लिए भी अच्छे लगते हैं, और बच्चे अच्छे से पसंद करते हैं। इसमें हम लोग को जो उनको पसंद नहीं है वो चीज भी डाल के उनको खिला सकते हैं। आप देख रहे हैं चॉकलेट इसमें मेल्ट हो रही है, पर दूध गर्म होना जरूरी है, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। इसको और थोड़ा आपको समझो, आप घर पे यूज कर रहे हो और डिशेस करना है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा इसको पिप कर दीजिए, मशीन घुमा दीजिए पिप का, तो वो अच्छे से और फॉर्म आ जाएगा इसके ऊपर। ये मैंने चॉकलेट ये स्टिक जो हम लोग ने चॉकलेट स्टर्स बनाए थे उसको मैंने मिल्क के अंदर मिक्स कर दिया है, स्टर कर दिया है, एंड यू कैन सी वेरी इजीली इट इज स्टरिंग इट। इसका फ्लेवर भी इसमें दूध में आ जाएगा, और इस तरह से हम लोग जिसको जो फ्लेवर पसंद है वो फ्लेवर्स के स्टर्स बना के हम लोग रख सकते हैं फ्रिज में। इट विल और अच्छे से रहते भी हैं, कोई प्रॉब्लम 1 मंथ तक इट विल बी अच्छे से ये रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी मिल्क के अंदर। ये मिल्क चॉकलेट स्टर्स है, इसीलिए मिल्क में ही डाल के यूज की जाती है। यू कैन नॉट ईट डायरेक्टली बिकॉज इसके फ्लेवर स्ट्रांग रहते हैं, तो हम लोग इजीली इसको नहीं खा सकते। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर, अच्छा नहीं लगेगा ईटिंग करने में वो डायरेक्टली। ये कंपल्सरी मिल्क के अंदर ही यूज की जाती है। आई शो यू द आफ्टर डीमोल्डिंग, कैसे वो डीमोल्ड करते हैं। शुगर की इट्स डिपेंड अपॉन यू, शुगर ऐड करना। इट्स लाइक इफ यू लाइक टू गो फॉर मोर शुगर, स्वीट ज्यादा पसंद तो कर सकते हो, अदरवाइज इसका जो नेचुरल फ्लेवर है चॉकलेट की स्वीटनेस का, इट विल बी मोर डिलिशियस। इफ यू लाइक टू ऐड शुगर, योर विश, आपकी मर्जी पे है आपको जो ऐड करना है, आप शुगर कैसे ऐड करना है आप कर सकते हो। एनी क्वेश्चन मोर प्लीज, यू कैन आस्क एनी डाउट। You can go with the any flavor, not necessary what flavors I showed. Any flavors you can add, आपके पास जो घर पे अवेलेबल है वो डाल के भी हम लोग बना सकते हैं। इसमें हम और पान फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। इसके आपके पास पान का एसेंस है तो पान एसेंस डाल के पान का फ्लेवर बना सकते हैं।
वी कैन गो ओनली विद द सेफ्रन एंड आलमंड, जिसको सेफ्रन पसंद है गर्म दूध में, जैसे इलायची और केसर का फ्लेवर भी पसंद बहुत रहता है, वो दैट ऑल्सो वी कैन ऐड। हम लोग खाली सेफ्रन भी डाल के, सेफ्रन और थोड़ी सी इलायची डाल के भी बना सकते हैं। एंड एनी मेनी फ्लेवर्स वी कैन डू, लाइक प्लेन, जैसे मैंने ये बनाया हुआ डार्क चॉकलेट, ओनली डबल चॉकलेट, ये हॉट चॉकलेट, जिसको चॉकलेट फ्लेवर ही बहुत पसंद है वो भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा लगता है। ओनली स्वीटनेस के हिसाब से हम लोग को खाली ध्यान रखना है कि जो भी फ्लेवर ऐड कर रहे हैं वो ज्यादा स्वीट ना हो, अदरवाइज वो मिल्क में उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसको थोड़ा और टाइम लगेगा, डीमोल्ड के लिए फ्रीज में रखना है। और एक, वन मोर गिव मी ना, और एक है वो। आपके पास सिलिकॉन के कप्स है चॉकलेट के मफिन्स के, हम लोग उसके अंदर भी बना सकते हैं। टेक 2 मिनट्स मोर फॉर, और फ्रीज करना जरूरी है, देन इजीली इट विल बी कम आउट। एनी इंक्वायरीज, एनी क्वेश्चन? हाँ, यू हैव टू टेक हॉट मिल्क, अदरवाइज इट विल नॉट मेल्ट ना। ये हॉट चॉकलेट स्टर्स है तो गर्म दूध में लेना जरूरी है, तो ही वो मेल्ट होगा ना। Any more questions? Any doubt, please? इसमें पर्टिकुलर कुछ रेसिपी जैसा नहीं है, जैसे मैंने बोला आपको आपकी दूध की क्वांटिटी कितनी है, जैसे मैंने ये इतना, ये दिस इज अ, एक 1 कप से ज्यादा है, दिस इज अ मिल्क, तो आप उसके हिसाब से आपको जितने स्टर्स को जितना फ्लेवर्ड ऐड करना है वो हिसाब से हम लोग को लेना। इट इज, इसकी कुछ पर्टिकुलर मेजरमेंट लेना कुछ भी नहीं है, जैसे डिपेंड्स अपॉन योर ग्लास। एंड इफ यू वांट टू गो फॉर अ मोर फ्लेवर, जैसे दिस इज अ मैक्स, इससे ज्यादा हम लोग फ्लेवर लेंगे तो वो मजा नहीं करेगा। So it is, you have to go with the milk quantity, according to that we have to take the measurement. This is, एक बार मैं रेसिपी का नाम भी रिपीट कर देती हूँ, दिस इज अ हॉट चॉकलेट स्टर्स, hot milk, sorry, hot milk stirs, and we can go with the we can go with the any flavors, and it is up to your creativity which flavor you are adding. I showed these are a regular flavor what we are using in a days, regular days. We can go with the any other flavors also. This is, एक बार मैं रेसिपी का नाम भी रिपीट कर देती हूँ, दिस इज अ हॉट चॉकलेट स्टर्स, hot milk, sorry, hot milk stirs, and we can go with the we can go with the any flavors, and it is up to your creativity which flavor you are adding. I showed these are a regular flavor what we are using in a days, regular days. We can go with the any other flavors also. जैसे हमारे पास कोई घर में केक वगैरह भी बनती है या कोई केक वगैरह भी आ रही है, वो फ्लेवर्स की पर्टिकुलर केक के भी, जैसे मैंने ब्राउनी डाल के ऐड किया हुआ है, ये वैसे हम लोग इसको भी और कोई फ्लेवर डाल के भी बना सकते हैं। निकिता जी, हाउ लॉन्ग वी कैन इन अ फ्रिज वी कैन कीप एटलीस्ट फॉर 1 मंथ, 1 मंथ तक ये खराब नहीं होते हैं। फिर डिपेंड्स अभी का, जैसे वेदर किससे है उसके ऊपर भी थोड़ा डिपेंड्स करता है। ये अच्छे से सेट हो गए फ्रिज में, तो इट विल बी रिमूव इजीली फ्रॉम द ग्लास, यू डोंट हैव टू टेयर द ग्लास आल्सो, वेरी इजीली इट विल कम आउट इफ इट इज प्रॉपर्ली सेट।
स्पेशली इन गर्मी के दिनों में थोड़ा इसको ज़्यादा फ्रिज में रखना पड़ता है और बाहर रखने के बाद वो जल्दी मेल्ट हो जाते थे, तो इसलिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। This is brownie one. नहीं, sorry, this is a cookie cream. ये बटरस्कॉच बनाया हुआ है, इसमें मैंने ऊपर से गार्निशिंग के लिए बटरस्कॉच बीन्स डाले हुए हैं। We finished with the all flavors. Any doubt, any inquiry, you can ask in a comment section. I'll post the photo. Thank you for watching me and thank you for encouraging me. Next video soon will be posted. Thank you so much. Bye. Take care.